स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो बच्चों, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट, इससे पिछले वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है and what we required for the reflection, right? And there we studied that reflection is basically a phenomena which is done by light and light change its path without changing its medium. वो अपने medium को change किए बिना या in the same medium it changes its path and for that it requires a reflecting surface. उसको एक reflecting surface की जरूरत होती है। आज की क्लास में बच्चों जिस reflecting surface की application हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है plane mirror। आज की क्लास का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों वो ये रहेगा, प्लेन मिरर। राइट, आज हमारा पूरा फोकस इस प्लेन मिरर के ऊपर होगा। सो चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों इस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए और इन सवालों के जवाब हम इसी क्लास के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला सवाल ये है दैट व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या नजर आता है। राइट, देखिए इससे रिलेटेड मेरे पास एक पिक्चर भी है। तो देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक पॉट को रखा गया है एक प्लेन मिरर के सामने एंड आई होप यू आर गेटिंग द इमेज ऑफ दिस पॉट। राइट, देखिए आपके इस पॉट को इमेज भी आपको यहां पर नजर आ रही है। नाउ ये हमें क्यों नजर आया, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन, कि ऐसा ही क्यों हुआ, हमने और कुछ क्यों नहीं देखा। एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म विच इज एसोसिएटेड विद इट एंड इट इज लेटरल इन्वर्जन। इसका क्या मतलब होता है। तो आज की बच्चों पूरी क्लास के अंदर ना हम लोग इन्हीं तीन सवालों के जवाब को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ मिरर। एक मिरर क्या होता है। बच्चों देखो, आपको अब ये पता है कि जब कभी भी आपको रिफ्लेक्शन करना है सो यू रिक्वायर्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर बच्चों एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई रिपीट, इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। राइट, ये एक हाईली पॉलिश सरफेस होता है एंड व्हाट स्पेशलिटी इट हैज इज दैट इट हैज द एबिलिटी टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी गिवन ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकता है। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो बच्चों इसका मतलब ये है, देखिए रिफ्लेक्शन तो हर सरफेस से होगी, चाहे रफ सरफेस हो चाहे स्मूथ सरफेस हो। अब स्मूथ सरफेस में भी अगर आपके पास एक ऐसा सरफेस है जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सके, सो दैट सरफेस इज व्हाट यू मीन बाय मिरर। उस सरफेस को बच्चों हम लोग कहते हैं मिरर। राइट, अच्छा आगे चलते हैं। अब ये मिरर बच्चों बनाया कैसे जाता है। देखिए मिरर बनाने के लिए ट्रेडिशनली हमारे मैन्युफैक्चरर्स या हमारी फैक्ट्रीज में होता क्या है कि आपके पास एक ग्लास सरफेस है। राइट, आपने ग्लास देखा होगा और आपने देखा होगा कि ग्लास थोड़ा सा थिक होता है और उसके दो सरफेस होते हैं। तो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं बच्चों तो उसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरीके से इतना मोटा, अगर मान लीजिए थिक ग्लास है, अगर हम इसको इमेजिन करें, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके कोशिश करो इमेजिन करने की कि इतना थिकनेस का होता है ग्लास, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसकी किसी एक सरफेस को, देखिए यहां पर दो सरफेस है, पहला सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, इसमें से हम किसी एक सरफेस को क्या कर देंगे ना, कोट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। तो मान लीजिए देखिए मैंने कोटिंग कर दी। अब देखिए कोटिंग का देखिए कैसा दिखाई देगा। ये हमारा सरफेस था, हमने क्या किया, इसकी एक सरफेस को कोट कर दिया। तो देखिए इस वाली सरफेस को मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली कोट। और कोट करने के लिए बच्चों हम इस्तेमाल क्या करते हैं, वी यूज ईदर अ सिल्वर मेटल और एन एल्यूमिनियम मेटल। हम इन दोनों मेटल का यूज करते हैं। गोल्ड का यूज कर नहीं सकते, ऑल्दो इट इज अ वेरी हाई निश सरफेस, बट ये महंगा भी बहुत होता है, कॉस्टली बहुत होता है, तो हमारा मिरर बहुत ज्यादा कॉस्टली बनना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज अ मिरर विच इज चीप ऑल्सो, है ना। हमें एक ऐसा मिरर चाहिए जो इसको यूज भी किया जा सके और सस्ता भी हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम या सिल्वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड कोटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोटेक्टिंग कोट लगा देंगे और प्रोटेक्टिंग कोट जो लगेगा वो उस मेटल लेयर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। आपने देखा होगा कि जो आपके ड्रेसिंग टेबल के मिरर्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनते हैं। राइट, अब डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस, जो मिरर आपने बनाया है उसके सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि मिरर किस टाइप का बनेगा। अगर मान लीजिए आपका सरफेस एक कंप्लीट प्लेन स्ट्रेट लाइन है, एक प्लेन है या एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आता है, तो उस मिरर को बच्चों हम कहते हैं प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर देखा होगा, देखिए कुछ इस तरीके का होता है। आपके घरों में भी जो ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है उसमें जो मिरर लगा है बच्चों वो प्लेन मिरर होता है। राइट, तो इसको प्लेन मिरर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सरफेस है वो प्लेन होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। एंड द नेक्स्ट टाइप इज अ स्फेरिकल मिरर।
जो सेकेंड टाइप है बच्चों वो स्फेरिकल मिरर की होती है। इसमें कुछ डिफरेंस ये है कि जैसे उसका सरफेस प्लेन था, नाउ दिस सरफेस इज नॉट अ प्लेन, इट हैज अ कर्व। इसके पास कुछ कर्व होगा, देखिए कुछ इस तरीके से कर्व होगा, मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से देखिए कर्व होगा, ऐसा इस तरीके से कर्व होगा, और इसकी किसी एक साइड को क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से कोट कर दिया जाएगा, है ना। तो कोट वाली साइड तो कोटेड हो गई, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी बच्चों, हमारे लिए रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगी। तो ये होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। फर्दर स्फेरिकल मिरर्स भी दो तरह के होते हैं, लेकिन हम बच्चों उस डिस्कशन को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो देखिए ये भी एक मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैं आपको स्फेरिकल मिरर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इनके कर्व जो सरफेस है ना वो कर्व्ड है, वो प्लेन नहीं है जैसे आपको फर्स्ट इमेज में नजर आ रहा है, राइट। तो ये होते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स। नाउ प्लेन मिरर में समझ में आ गया कि एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा। नॉर्मली ये हमारे घरों में जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसके ऊपर हमें नजर आते हैं, राइट। और इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है बच्चों, एक लेयर मेटल की ली, उसको ग्लास के ऊपर लगा दिया, तो जो उसका ग्लास का सरफेस है एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग हो गया, एक तरफ से कोटेड हो गया। तो जो कोटेड वाली लेयर है वहां पर हमने उस मेटल लेयर को लगाया हुआ है। और ध्यान से देखो बच्चों इस वाले फिगर को, ये रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों एक प्लेन मिरर की। एक इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, जरा आप इसको देखिए, और ये वाली इसकी कोटेड साइड है, राइट। तो इस तरीके से हम एक प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। हमने बच्चों डेफिनेशन में मैंने आपको एक बात बोली कि इमेज बनाएगा, इमेज बनाएगा, कौन बनाएगा, मिरर बनाएगा। तो मिरर हम उसे कहते हैं जो इमेज बना दे। किसका इमेज बना दे, ऑब्जेक्ट का इमेज बना दे। अब यहां पर बच्चों ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स में बच्चों आप याद रखो, जहां कहीं भी आप ऑब्जेक्ट टर्म के साथ डील कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स कि वो उस चीज की बात कर रहा है जिसको कंसिडर किया जा रहा है, या जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, या जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। आप इसको कैसे भी समझ सकते हो। तो जिसको भी आप स्टडी कर रहे हो, जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, दैट सपोज टू बी द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर भी मिरर के सामने जिसको आप ऑब्जेक्ट कह रहे हो, ये वही चीज है जिसको आप कंसिडर कर रहे थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, राइट। नाउ इमेज क्या है, इमेज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। नाउ देयर आर टू टर्म्स सॉरी, एन ऑप्टिकल एंड द सेकंड वन इज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब बच्चों आप लोग जानते हैं कि इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम पैदा करना, जो एक्चुअली में वैसा ना हो, लेकिन आपको ऐसा फील कराया जाएगा, आपको ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा दैट इट इज लाइक दिस। सो इमेज भी क्या है, इमेज उस ऑब्जेक्ट का इल्यूजन है। वो ऑब्जेक्ट तो वहां नहीं है, लेकिन उसका इल्यूजन ऐसा दिखाया जाता है कि वो वहां पर है, तो इमेज इसे कहते हैं। और ऑप्टिकल, बेटा ऑप्टिकल वर्ड बच्चों देखो इसलिए आई है, ऑप्टिकल वर्ड इसलिए आई है क्योंकि हमने यहां यूज किया है लाइट को। हमने यहां ये इमेज बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, लाइट का इस्तेमाल किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पर टर्म यूज किया गया है ऑप्टिकल इल्यूजन। अब अगर फर्दर बच्चों आप इसको स्टडी करोगे ना, तो ये जो इमेज है ना बच्चों, ये भी दो तरह की होती है। पहली इमेज है रियल एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल। दो तरह की इमेज होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है भाई बच्चों, देखो जिन इमेजेस को आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो, जिन इमेजेस को आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो, उन इमेजेस को कहा जाता है रियल इमेज, और जिनको आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते ना, उन्हें कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो देखिए यही डेफिनेशन में भी लिखा है कि रियल इमेज इज एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज इज एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अब इसका क्या मतलब है कि स्क्रीन पे उतार पाओगे, स्क्रीन पे नहीं उतार पाओगे। अच्छा, आप सभी लोग मूवीज हॉल में गए होंगे, मूवीज देखने गए होंगे सिनेमा हॉल्स के अंदर, राइट। तो सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि एक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। पीछे की तरफ अगर आप मुड़ के देखेंगे, जहां से आपकी मूवी चल रही है, वहां पर पीछे आपको एक प्रोजेक्टर नजर आएगा। उस प्रोजेक्टर पर इमेज बनाई जाती है, और उस इमेज को वो क्या करता है, वो प्रोजेक्टर क्या करता है, उस इमेज को प्रोजेक्ट कर देता है स्क्रीन पे, जो बिल्कुल आपके सामने वो स्क्रीन लगी हुई है ना, उसके ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देता है। तो किया क्या प्रोजेक्टर ने, जो भी वो इमेज थी उसको स्क्रीन पर ले जाकर प्रोजेक्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी दिस इमेज ऑन द स्क्रीन एंड दैट इज व्हाई दैट इमेज इज सपोज टू बी द रियल इमेज। वो इमेज कैसी मानी जाएगी बच्चों, रियल इमेज मानी जाएगी। अब उसे इमेज क्यों कहा गया है, ये ध्यान से समझ लो। इसी एग्जांपल के अंदर इमेज इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी उस मूवी के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में, क्या एक्चुअली में उसी टाइम पर वैसा वहां कुछ हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इमेज, इसे हम इमेज कहते हैं।
एंड इसे रियल इमेज इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपने इसको स्क्रीन पर दिखा दिया। तो जितनी भी बच्चों आपकी फोटोग्राफ्स होती है ना, जिनको आप इमेज पर दिखा देते हो, वो सब के सब रियल इमेज है। लेकिन ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, उन्हें कहा जाता है बच्चों वर्चुअल इमेज। अब समझो वर्चुअल इमेज क्या होती है। आप सभी मिरर के सामने खड़े हुए, अभी अभी हमने वो एक ऑब्जेक्ट को देखा, एक पॉट था जो मिरर के सामने रखा हुआ था, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज, उस पॉट की इमेज उस मिरर के अंदर बन रही थी। तो वहां पर वो जो इमेज बन रही है, क्या आप उसको सोचो जरा ध्यान से, क्या आप उसको स्क्रीन पर दिखा सकते हो? उसको हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते बच्चों। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी करके देख लीजिए, यू कैन ट्राई। आप उस ऑब्जेक्ट या अपनी इमेज जो आपको मिरर में नजर आ रही है, उसको आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसका मतलब यह है कि वो इमेज कैसी इमेज होगी बच्चों? इट इज अ वर्चुअल इमेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल इमेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रेस एन इमेज। हम इमेज को ट्रेस कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, इमेज को ट्रेस करना तो बहुत आसान है, एंड आई विल गिव यू द बेसिक फंडामेंटल जो आप यूज कर सकते हो इमेज को ट्रेस करने के लिए। बस वही यूज करते रहो, आप हर ऑब्जेक्ट की इमेज को ट्रेस कर सकते हो। तो देखिए इमेज को ट्रेस कैसे करना है। याद रखो, इमेज को ट्रेस करने के लिए ना आपको हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज चाहिए होंगी। ये रिक्वायर्ड 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, और आपको करना यह होगा कि वो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलने चाहिए। जिस भी पॉइंट पर, आई रिपीट, जिस भी पॉइंट पर वो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज द इमेज। वही पॉइंट इमेज है। समझ में आया? समझ में आया? तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक आपके पास देखो, आपको फिगर में एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्ट। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। इस ऑब्जेक्ट से देखिए बच्चों क्या किया गया, 2 रेज को, मैंने क्या किया है बच्चों, देखिए 2 रेज को लिया गया है, और ये 2 रेज देखिए बच्चों ये हैं, एक रेड कलर में आ रही है, ग्रीन कलर में आ रही है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन they go like this. After reflection they go like this. अब एक बात बहुत कंफर्म है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपको क्या लगता है यहां कहीं मीट करेंगी? यहां कहीं मीट करने वाली हैं? नहीं मीट करेंगी। क्यों नहीं मीट करेंगी? मैं आपको देखो फिर से आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। हाँ फिर से सुनिए। मान लेते हैं ये आपका प्लेन मिरर था, है ना? दिस इज योर प्लेन मिरर, राइट? और यहां पर आपके पास वो एक ऑब्जेक्ट था, दिस इज द ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये रही इंसिडेंट। अब बच्चों जब भी आप रिफ्लेक्शन करने जाओगे ना, तो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करो, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करो, तभी आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि वो लाइट रे किधर की तरफ बेंड होगी। अब अगर आप यहां पर ड्रॉ करें नॉर्मल कहां ड्रॉ करना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं, तो यहां पर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल बन गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस नॉर्मल के साथ? 0 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर आ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा तो मतलब क्या होगा कि ये लाइट रे यहीं से वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यहीं से अपने पाथ को क्या करेगी बच्चों? वो रिट्रेस करेगी। और बिकॉज ये रिट्रेस कर रही है तो हमने पढ़ा है कि इस वाले केस को हम क्या कहते हैं? वी से इट नॉर्मल इंसिडेंस। चलिए अब लेते हैं दूसरी रे को। ये एक रे तो हमें यहां मिली, दूसरी रे मान लो बच्चों कुछ ऐसे जा। अब इस पॉइंट पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? वी ड्रॉ नॉर्मल। देखिए ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नजर आ गया होगा, देखिए थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। तो अब इसी एंगल पर ये लाइट रे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो देखो क्या उसको ऐसे नहीं जाना पड़ेगा, ये देखो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। नाउ द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों? डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये दोनों लाइट रेज मीट तो करने वाली है नहीं। और आप कह रहे थे कि भाई जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट करें वहां इमेज बनता है। अब इमेज कैसे बनेगा जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट नहीं कर रही? उसके लिए बच्चों सॉल्यूशन ये है, हम ये करते हैं कि हम बिहाइंड द मिरर जाकर देखते हैं। एंड अगर आप बिहाइंड द मिरर इस लाइन को एक्सटेंड करें तो देखो मैं इस लाइन को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कर रहा हूं, कुछ ऐसे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देखो ये पॉइंट आपको मिला जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से मिल रही हैं। सो बच्चों यही पॉइंट है आपका इमेज, यही पॉइंट है बच्चों आपका इमेज। इसी पॉइंट पर इमेज बनेगी, राइट? समझ में आया? इस तरीके से हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को ट्रेस करते हैं। बस यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो आपने इमेज ली है, दीज आर इमेजिनरी रेज,
ये कैसी रे हैं बच्चों? इमेजिनरी रेज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल बनेगा, वो रियल नहीं होगा। तो आप ये भी याद कर सकते हो, देयर इज आल्सो अ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल इमेज, दैट दीज इमेज विल फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, राइट। सो यहां पर जो इमेज का नेचर है बच्चों वो कैसा आएगा? सो यहां पर नेचर कैसा होगा बच्चों? नेचर होगा इमेज का बच्चों वर्चुअल, राइट। सो दिस इज द रीजन कि जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब अभी अभी आपने बच्चों एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी सीखी है। अब आपको पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, राइट। अब आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, आपको पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो ये तो बहुत आसान है। अब पूछोगे ये कैसे? भाई एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, यहां तो सिंगल पॉइंट था, वहां तो यहां तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, कैसे इमेज बनेगी? मैं क्या कहता हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा करो, आप ऐसा करो कि क्यों ना उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यह मान लिया जाए कि वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना है। भाई क्या दिक्कत है ना? ऐसा मान लो कि वो जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। पॉइंट की इमेज ट्रेस करना आपको आता है, तो जैसे एक सिंगल पॉइंट की इमेज ट्रेस होगी वैसे ही बाकी सभी पॉइंट्स की भी इमेज ट्रेस हो जाएगी। और जब उन सभी पॉइंट्स की इमेज आप ट्रेस कर लोगे तो सबको जोड़ दो, सबको ज्वाइन कर दो, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग इट व्हाट यू गेट इज द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका काम बन गया। सो यही अप्रोच बच्चों हम लोग रखते हैं। देखिए यही अप्रोच हम लोग रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। ध्यान से देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ध्यान से देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का नाम है बच्चों, ध्यान से देखो ए बी। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ए बी। अब मैंने क्या किया, मैं सभी ऑब्जेक्ट्स पॉइंट को नहीं ले रहा, ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स को नहीं ले रहा क्योंकि फिर मेरा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने क्या किया, दो ऐसे पॉइंट ले लिए जिसको बनाकर मैं पूरी इमेज को ट्रेस कर सकता हूं, और मैंने वो लिया उसका हेड और उसका टेल। तो देखो ए का जब हमने इमेज बनाया, ए का जो इमेज बनाया हमें वो मिलता है यहां पे ए डैश पर, और इस बी का इमेज हमें मिलता है यहां पर बी डैश पर। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो इमेज मिल रहा है, जोड़ने के बाद जो हमें इमेज मिल रहा है बच्चों वो यही तो है, और यही इस ऑब्जेक्ट का इमेज है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बच्चों मिल गई। सो इस तरह से आप कंप्लीट ऑब्जेक्ट की इमेज को बना सकते हो, राइट। आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आया होगा। और बच्चों प्लीज अपनी नोटबुक के अंदर इस रे डायग्राम को बहुत नीट एंड क्लीन बनाएं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शंस बहुत अच्छे से मेंशन करें। अच्छा, अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो अभी भी हमने इस प्लेन मिरर से बनाई है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं, उसमें हमें क्या नया मिलता है। तो ध्यान से देखो, जो आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है और ये जो इमेज नजर आ रहा है, क्या इन दोनों के साइज में कोई डिफरेंस है? ये मेरा आपसे सवाल है, क्या इन दोनों के साइज में कोई डिफरेंस है? जरा सोचो ध्यान से। कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आप प्लेन मिरर के सामने रखोगे उसका जो इमेज बनता है, दोनों का साइज सेम है। अच्छा, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इनके बीच के डिस्टेंस की बच्चों, तो देखिए मैंने ये दो मार्किंग दिखाई है। एक है मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एक है मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, उसे हम बच्चों कहते हैं इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों के डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डिस्टेंस भी सेम होता है। यानी कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतना ही दूर आपको इमेज भी मिलेगा। अरे ऐसा ही तो हमारे साथ भी होता है। देखो, वो सवाल का, उस पहले सवाल का आंसर मिल गया आपको। पहला सवाल क्या था बच्चों, याद करो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहला उसका जवाब क्या होगा बच्चों? उसका जवाब क्या होगा कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज दिखाई देगा। समझ में आ गया इमेज कैसे दिखाई देगा? हमने इमेज ट्रेस करना सीख लिया। नया क्या नजर आ रहा है? दोनों का साइज सेम है, ये भी प्रूफ मिल गया। और जितनी दूर खड़े होंगे उतना ही दूर इमेज भी बनेगा, इसका भी हमें प्रूफ मिल गया, राइट। अच्छा, अब और क्या नया मिलता है? ध्यान से देखो, सुनो जरा इस बात को भी। अभी आपने कह दिया कि ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, इमेज का साइज सेम होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम होगा। अगर मैं बात करूं कि इसका नेचर कैसा है, तो बच्चों नेचर कैसा होगा? देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है। आपने यहां पर देखिए
इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को यूज किया है। अब जब आप इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस को यूज कर रहे हो तो इमेज कैसा बनेगा भाई? इमेज बनेगा कैसा? वर्चुअल। तो यहां पर इमेज का नेचर कैसा है बच्चों? वर्चुअल इमेज है, राइट? यहां पर इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल इमेज। तो चलिए जल्दी से प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, साइज सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। नाउ देयर इज अ फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड। हमारा इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगा। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, जरा इसको सुनते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन मतलब बच्चों ये होता है दैट राइट हाफ ऑफ द बॉडी will be look like as left half of the image। जो बॉडी का राइट हाफ है या वो जो भी उस ऑब्जेक्ट का राइट हाफ है ना, वो लेफ्ट हाफ की तरह नजर आएगा। एंड सिमिलरली जो भी लेफ्ट हाफ है बॉडी का वो इमेज में राइट हाफ नजर आएगा। इसका मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन। जरा ध्यान से देखो, एक इमेज है मेरे पास, इस मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है। पर्सन को अपना राइट हैंड इमेज के अंदर कैसा नजर आएगा? खुद ट्राई करो, आपको अपना राइट हैंड इमेज में कैसा नजर आएगा? एग्जैक्टली वो लेफ्ट हैंड जैसा नजर आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि आपकी बॉडी का जो राइट हाफ है वो इमेज के अंदर लेफ्ट हाफ बन चुका है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्जन, कि जिस भी बॉडी का आप राइट हाफ देखोगे वो इमेज में लेफ्ट हाफ नजर आएगा और बॉडी का लेफ्ट हाफ इमेज के अंदर राइट हाफ नजर आएगा। ये मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन का, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब बच्चों जो लेटरल इन्वर्जन है ना, इसका यूज किया जाता है बच्चों, इसकी एक एप्लीकेशन है। आप सभी ने देखा होगा जो एम्बुलेंसेज होती हैं, जितनी भी एम्बुलेंसेज होती हैं, एम्बुलेंसेज के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स को इन्वर्टेड करके लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप एल को देखोगे ना, आप तो नॉर्मली एल ऐसे लिखते हो, लेकिन जो हमारी एम्बुलेंस है ना उसके अंदर एल ऐसे लिखा जाएगा। आप देखना, ऐसा ही कुछ किया जाता है सी के साथ। सी हम ऐसे लिखते हैं, वहां पर आपको ना सी ऐसा नजर आएगा। अब मैं ऐसा सवाल पूछूं कि ऐसा लिखा क्यों गया है, ऐसा क्यों लिखा गया? ध्यान से सोचना। मान लो कि यहां पर मैंने मिरर लगा दिया, मान लो यहां पर हमारा प्लेन मिरर है। अगर हम बच्चों इसको ऐसा लिखते तो इसकी इमेज यहां पर हमें ऐसी मिलती ना, जैसे मैंने सर्कल कर रखी है, ऐसी इमेज मिलेगी। अगर आप एम्बुलेंस के ऊपर पूरा अल्फाबेट्स ऐसा ही लिख दोगे तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं जो इन्वर्टेड नजर आएंगे। अब जब भी आपको इन्वर्टेड नजर आएंगे तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? क्योंकि आप एल और सी ऐसे तो नहीं पढ़ना जानते। तो हम क्या करते हैं, हम एम्बुलेंस के ऊपर पहले ही उल्टा लिख देते हैं कि ले भी उल्टा लिख दिया, अब तो तेरे को सीधा नजर आएगा ना। तो यही करते हैं हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स को जो मिरर में आते ही अपनी इमेज को इन्वर्ट कर देंगे, उनको पहले से ही इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, सो दैट जब आप उसको अपने प्लेन मिरर के थ्रू देखोगे तो वो आपको कंप्लीटली सेम नजर आएंगे, अपनी करेक्ट पोजीशन में नजर आएंगे, राइट? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सो आई होप आपको यहां तक बहुत मजा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखो, लेकिन अगर फिर भी अपने डाउट को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप आके अपने सवाल पूछ सकते हो, राइट? सो आज के सवालों के जो जवाब थे, क्या हमें वो मिल पाए? पहला सवाल था व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जरा जवाब सोचो। अब हमें पता है कि जब कभी आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो उसमें जो आपको एक इमेज नजर आती है वो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज होती है, उसका साइज सेम होता है, उसका डिस्टेंस सेम होगा मिरर से, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें लेटरल इन्वर्जन जैसी प्रॉपर्टी होगी, राइट? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ तभी तो ऐसा हुआ। हमने दोनों डायग्राम बना के देख लिए। अच्छा, थर्ड, लेटरल इन्वर्जन क्या है भाई? ये इमेज की वो प्रॉपर्टी होती है, ये इमेज की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी बॉडी का राइट हाफ इमेज में लेफ्ट हाफ दिखाई देता है और उस बॉडी का लेफ्ट हाफ आपको इमेज में राइट हाफ की तरह दिखाई देगा। तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो क्लास पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपके फिर भी इसमें कुछ डाउट्स रह गए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर फिर भी उन डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट? मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एंड वी विल अचीव अवर टारगेट।